Good morning, everyone. In history today, we are going to learn about crusades, and these are very important. This topic is very important. We are learning the Central Islamic lands, chapter number 4, and वहाँ पर एक word आता है crusades, and you need to understand this because इसका आज ही बहुत relevant है ये. Okay. Now you know Jerusalem where it is today. Okay, it is now obviously under the Israel. Okay, Jerusalem is a place which has been the birth, which is associated with three religions, and all these three religions are basically Judaism सबसे पहले आया, and then followed by Christianity and Islam. Okay. इन तीनों का एसोसिएशन क्या है वो हम देखते हैं. क्रिश्चियनिटी का एसोसिएशन ये है कि जेरूसलम ये वही जगह है जहाँ पर क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था. उन्हें वो जेरूसलम की गलियों से ले जाकर उन्हें क्रूसीफाई किया गया, एंड फिर क्रूसीफिकेशन के बाद उनका रिजरेक्शन हुआ, और वो जो जगह है वो है जेरूसलम में. ओके, तो ये सिटी उनके लिए सिग्निफिकेंट हो जाती है. लाइक फॉर इंडियंस, वाई फॉर पीपल who believe in Krishna, obviously because of like places like Mathura and Vrindavan, they are important for them. They are important for the followers of Ram. तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जगह जुड़ी हुई होती है किसी उनके गॉड से, तो that becomes a holy and a sacred place and it is important. अब जेरूसलम का लिंक मैंने क्रिश्चियनिटी के साथ आपको बता दिया. Now there is also another link that this was the place जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद एक हॉर्स पे सवार होकर हेवन की यात्रा पर गए थे, जिसे मिराज कहते हैं. ओके, एंड उस हेवन की जो नाइट जर्नी थी, वहाँ वो एक रात में जाते हैं, वहाँ ऑब्वियसली हेवन से और फिर लौट कर आते हैं अर्थ पर. सो दिस प्लेस इज़ ऑल्सो इन जेरूसलम. एक रॉक के ऊपर खड़े होके ही हैड गॉन. दैट इज़ हाउ ऑब्वियसली द स्टोरी गोज. एंड इसलिए इस्लामिक पीपल, ओके, तो मुस्लिम्स के लिए जेरूसलम की ये इम्पोर्टेंस है. उसी जगह पे आज की डेट में एक मॉस्क बना हुआ है विच इज़ कॉल्ड अल अक्सा मॉस्क. ओके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली प्रीवियसली. जुडाइज़म ऑब्वियसली उनका एसोसिएशन वहाँ पर भी है, उनके भी टेम्पल वगैरह उसी जेरूसलम में है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है. बट यहाँ पर हम जुडाइज़म के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट ज्यूज, वी बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ फेज जहाँ पर क्रिश्चियंस का जो पावर था, जो रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी जो स्प्रेड हुई, रोमन एम्पायर इज़ ऑन द डिक्लाइन, एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि इस्लामिक पीपल ये लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं न्यू टेरिटरीज को, एंड दे मूव टुवर्ड्स बेजेंटीन एम्पायर, जो कि पुराना रोमन एम्पायर का ईस्टर्न एम्पायर जो था उसको ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने. ओके, एंड जेरूसलम आ गया इन मुस्लिम्स के अंडर में. और ये कब हुआ? लेट अस सी द डेट. ओके, सो वी सी दैट Jerusalem was conquered by the Arabs in 638. तो 638 में जेरूसलम अरब्स के कंट्रोल में आ गया, एंड अरब्स उस समय they had adopted the Muslim religion, most of them. Okay, so Jerusalem was conquered by Arabs, but it was ever present in the Christians' imaginations as the place of Jesus' crucifixion एंड रिजरेक्शन. लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस वो कम कैसे हो जाएगी? क्रिश्चियन के लिए वो फिर भी एक सेक्रेट प्लेस थी, अब ये किसी और रिलीजन के लोगों के कब्जे में थी. ओके, धीरे धीरे हम आगे देखते हैं कि ये हॉस्टिलिटी दोनों में बढ़ती चली जाती है. क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स में इनमें दुश्मनी ये बढ़ती चली जाती है. एंड नाउ द यूरोपियन वर्ल्ड उस समय जो था पोस्ट बेजेंटीन एम्पायर, पोस्ट रोमन एम्पायर, There was also a change in the social and economic organization of Western Europe. यहाँ पे जो क्लर्जी या जो वॉरियर क्लास थे, ओके, they were making efforts to ensure political stability. अब वो लड़ाई झगड़े का माहौल जो यूरोप में चल रहा था, वो रोमन एम्पायर के समय में कॉन्स्टेंटली बैटल्स वर टेकिंग प्लेस, वो सब खत्म हो रहा था यहाँ पर.
and the possibilities of military confrontation between competing feudal principalities and a return to economic organization based on plunder was contained by the Peace of God movement. एक मूवमेंट की शुरुआत हुई क्रिश्चियनिटी में, ये मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है और उसे कहते हैं पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। इस पीस ऑफ गॉड का मूवमेंट का मतलब ये था कि जो कॉन्स्टेंटली वहाँ बैटल्स लड़ाई झगड़े होते रहते थे, वहाँ पर क्रिश्चियंस का एक मूवमेंट हुआ पीस ऑफ गॉड। इसका मतलब ये था कि कुछ समय ऐसा होगा जब लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, नो वायलेंस, ओके, वायलेंस वॉज नॉट परमिटेड। जैसे अभी भी कुछ रीजन्स हैं, बीच बीच में मक्का जो कि एक होली सिटी उभरा, वहाँ पर भी एक रेडियस है कि 30-20 किलोमीटर्स के अंदर कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। सो दैट जैसे एक एरिया में नहीं हो सकता, वैसे ही यहाँ पर दिस वॉज अ टाइम पीरियड कि पूरी साल में कुछ ऐसे दिन होंगे विच इज़ डिवोटेड टू रिलीजियस पर्पस, एंड उस समय पे वॉर नहीं होगा, बैटल नहीं होगी, लोग लड़ेंगे नहीं, ओके। सो थ्रू आउट द ईयर तो क्योंकि नहीं रोका जा सकता था, तो स्टार्ट इसको इसी तरह से किया गया कि certain days in a year in a Christian calendar there will be certain days which were classified as holy and sacred days, and उन दिनों पर किसी भी तरह का कोई भी violent activity allowed नहीं थी, okay। And inside a certain place, so military violence was forbidden inside certain areas, maybe जहाँ church and all थे वहाँ allowed नहीं था, and near places of worship and considered sacred in the church calendar and against certain vulnerable social groups, और समाज के कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते थे, ओके, उनके खिलाफ भी, जैसे कि विमेन हो गए, कॉमन मैन हो गए, चर्चमैन एंड कॉमन पीपल, ये लिखा हुआ दो कैटेगरी। चर्चमैन जो क्लर्जी जो कि चर्च से संबंधित थे, जो कि रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, उनके खिलाफ कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती थी, एंड कॉमन मैन के साथ नहीं हो सकती। अगर वो वॉरिंग सेक्शन से तो बैटल होनी है तो फिर वो उनके ट्रुप्स में हो, वाई शुड कॉमन मैन बी इन्वॉल्व, ओके। तो ये जब पीस ऑफ गॉड मूवमेंट ये शुरुआत हुआ, ओके, अब इनका जो एंगर था या जो भी है, जो वॉरिंग जो ये फैक्शंस थे, दे डायरेक्टेड द एग्रेसिव टेंडेंसीज, और सारा जो वायलेंस नॉट विद इन आवरसेल्व्स लेकिन विद द एनिमी, और एनिमी कौन था क्रिश्चियंस के लिए? द मुस्लिम्स। तो हम आपस में नहीं लड़ेंगे, ओके, आपस में, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, इसलिए प्लस रिलीजन का इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी, एंड रिलीजन में ऑब्वियसली वो प्लेस ऑफ वर्शिप और कॉमन लोगों को सेफ रखने की बात की गई, इसलिए उनके खिलाफ कोई वायलेंस नहीं करना है। लेकिन वायलेंस जस्टिफाइड है अगर आप अपने एनिमी के खिलाफ कर रहे हो, और एनिमी क्रिश्चियंस के थे मुस्लिम्स, ओके। और यहाँ पर जस्टिफाई भी किया गया कि ये परमिसेबल है, अगर दुश्मन को मार रहे हैं देन इट इज अलाउड, ओके। द डेथ ऑफ मलिक सुल्तान, ओके, मलिक शाह जो कि सल्जूक सुल्तान थे बगदाद के, उनकी डेथ हो गई 1092 में, ओके। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीरियड। यहाँ पर 1092 में जो सल्जूक डायनेस्टी के लोग रूल कर रहे थे, उनके जो सुल्तान थे, उनकी डेथ हो जाती है, और फिर इन क्रिश्चियंस को लगता है कि ये अच्छा मौका है, तो जेरूसलम हमारे हाथ से निकल गया है, ये एशिया माइनर और जो ये एरिया है इसको दोबारा ऑक्यूपाई करते हैं, एंड उनके एक रूलर ने एलेक्सियस I बैजेंटीन जो एम्परर था, उसने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, एशिया माइनर एंड नॉर्दर्न सीरिया। पोप अर्बन II, जो कि पोप जानते ही हो, क्रिश्चियनिटी के हेड होते हैं, तो वो रिलीजियस हेड प्लस द पॉलिटिकल हेड, एम्परर, किंग एंड पोप, इन दोनों ने मिलकर प्लान किया कि इट इज़ द राइट टाइम एंड हमें जेरूसलम को अब अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, जो कि 630 में अरब्स के कंट्रोल में चला गया था, ओके। सो बिटवीन 1095 एंड 1291 वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस प्लान एंड फॉट वॉर अगेंस्ट मुस्लिम सिटीज़, और ये
किसमें? इन द नेम ऑफ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, जीसस के नाम पर ये वॉर लड़े गए ऑन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, जिसे लेवांट कहते हैं. ओके, these wars were later designated in crusades. इन्हें crusades बाद में नाम दिए गए. तो ये crusades की शुरुआत है. एक और ये आपको याद रखना है कि Christians are also known as people of the book. उन्हें अहल किताब भी कहा जाता है. न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है वो बुक है उनके पास, तो इसलिए उनको पीपल ऑफ द बुक भी कहा जाता है. हर रिलीजियस, हर कल्चर जो है उनकी अपनी बुक नहीं होती थी उस समय, उनकी अपनी कोई होली बुक नहीं होती थी. लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियंस की थी, उनके पास अपना न्यू टेस्टामेंट था, इसलिए उनको पीपल ऑफ द बुक भी कहा जाता है. क्रिश्चियंस को इस्लामिक लोगों ने कहा करते थे. यहाँ आप देख रहे हैं जेरूसलम को कैप्चर कर लिया अरब्स ने 638 में, और उसकी सिग्निफिकेंस हम जानते हैं क्रिश्चियंस के लिए क्या थी, क्योंकि जेरूसलम उनके लिए इम्पोर्टेंट था. ये वो जगह थी जहाँ पर जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, जहाँ वो दोबारा से जिंदा हुए थे, जिसे रिजरेक्शन कहते हैं. ओके, फ्राइडे के दिन. तो ये इम्पोर्टेंट, ये जगह उनके लिए इम्पोर्टेंट थी. इसको कैप्चर करने का, वापस कैप्चर करने का क्रिश्चियंस को मौका मिला 1092 में, जब सल्जूक डायनेस्टी का जो रूलर था मलिक शाह, उसकी डेथ हो जाती है 1092 में. एंड उस समय जो बेजेंटिन एम्परर था एलेक्सियस I, और उस समय के जो पोप थे वहाँ पर अर्बन II, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये सही टाइम है और हमें जेरूसलम वापस लेना चाहिए. और 1095 से लेकर 1291 तक ये कोशिश होती रही, लड़ाई होती रही, और उसे हम क्रूसेड्स कहते हैं. फर्स्ट क्रूसेड में 1098 से 1099. अब इसको डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में. ओके, 1098. ओके, और ये पहले 98 से लेकर 99. ये फर्स्ट क्रूसेड से, फर्स्ट क्रूसेड, पहले क्रूसेड की शुरुआत हुई 1098 में. ओके, सोल्जर्स फ्रॉम फ्रांस एंड इटली दे कैप्चर्ड एंटियोक इन सीरिया. एंटियोक वो रोमन सिटी थी सीरिया में, उसको ऑक्यूपाई कर लिया फ्रांस एंड इटली के क्रिश्चियंस ने. एंड क्लेम्ड जेरूसलम, और जेरूसलम उन्होंने फर्स्ट क्रूसेड में ले लिया. ओके, their victory was accompanied by the slaughter of Muslims and Jews in the city, chronicled by both Christians and Muslims. और लोगों ने लिखा है इसके बारे में कि जब ऑक्यूपाई कर लिया जेरूसलम को, तो क्रिश्चियंस ने वहाँ के मुस्लिम्स और जो ज्यूज थे उनको स्लॉटर कर दिया, मार दिया. ओके, Muslim writers refer to the arrival of the Christians called Firangi as the Frankish invasion. इन्हें वो फिरंगी कहते थे. And the Franks quickly established 4 crusade states in the region. तो इन्हें फ्रैंक्स कहा जाएगा क्योंकि ये इनको इस्लामिक जो लोग थे वो फ्रैंक्स कहते थे. इन लोगों ने वहाँ पर सीरिया पैलेस्टाइन रीजन में अपना ऑक्यूपेशन कर लिया, और इन प्लेसेस को कहते हैं आउट रीवर. ओके, ये जो नए एरियाज इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए ये कहलाए आउट रीवर. फर्स्ट क्रूसेड्स में क्रिश्चियंस ने जो मुस्लिम के एरियाज ऑक्यूपाई किए, जेरूसलम को वापस लिया, एंड जो रीजन्स को ऑक्यूपाई किया उसे कहते हैं आउट रीवर. ओके, यहाँ पर उन्होंने ऑब्वियसली द आउट रिवर सर्वाइव्ड वेल फॉर सम टाइम, बट व्हेन द टर्क्स कैप्चर्ड एडेसा इन 1142-44, लेकिन उधर टर्किश जो कि इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, एन अपील वॉज मेड बाय द पोप फॉर अ सेकेंड क्रूसेड. और फिर सेकेंड क्रूसेड्स के लिए फिर लोगों को कहा गया. एंड 1145 and 49, 1145 and 49, that is the period. Yes, 49. ये सेकेंड क्रूसेड का पीरियड है. पहले तो
क्रूसेड समझना है। क्रूसेड्स वो लड़ाई है, ये रिलीजियस लड़ाई है जो कि क्रिश्चियंस ने करनी शुरू की मुस्लिम्स के अगेंस्ट। मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस की जो लड़ाई है, जो बैटल है, ओके, उनको क्रूसेड्स कहते हैं। पहला क्रूसेड 1098 में हुआ जब उन्होंने क्रिश्चियंस ने ऑक्युपाई कर लिया जेरूसलम को एंड बाकी एरियाज को, जिन एरियाज को हम आउट रिवर करेंगे। और फिर सेकेंड क्रूसेड्स हुए 1145 टू 49 के बीच में। पहले इटालियन एंड फ्रांस की आर्मी ने फर्स्ट क्रूसेड लड़ा था। सेकेंड क्रूसेड्स हम देखते हैं यहाँ पर, कंबाइंड जर्मन एंड फ्रेंच आर्मी मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर डेमेस्कस। तो डेमेस्कस भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी, सीरिया में है अभी, बट दे वर डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू रिटर्न होम। तो सेकेंड में जब जर्मन्स एंड फ्रेंच क्रिश्चियंस है ये, और ये आते हैं ऑक्युपाई डेमेस्कस को कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं, तो ये हार जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो हमेशा क्रिश्चियन सक्सेसफुल नहीं हुए। पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट क्रूसेड्स में दे वन, सेकेंड क्रूसेड्स दे लॉस्ट। ओके, Crusader zeal gave up to living in luxury and to battles over territory among the Christian rulers. Salah al-Din created an Egypto-Syrian empire and gave the call for jihad or holy war against the Christians and defeated them in 1187. 1187 में मुस्लिम्स ने अटैक किया क्रिश्चियंस पर, जिहाद, होली वॉर, धर्म के नाम पर जो लड़ते हैं वो, और जो लीडर था उनका वो था सलाह अल-दीन। ओके, क्रिएटेड एन इजिप्टो-सीरियन एम्पायर एंड ही कॉल्ड फॉर अ होली वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियंस एंड गेव अ कॉल फॉर जिहाद और होली वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियंस एंड डिफीटेड देम इन 1187। ही रिगेन जेरूसलम, फिर जेरूसलम वापस मुस्लिम्स के कब्जे में आ गया ना। ये जो क्रूसेड्स की लड़ाई है यही तो है, पूरा काफ़ी लंबे समय तक ये चलती रही। लड़ाई थी होली प्लेसेस की एंड अपने धर्म की लड़ाई थी ये। ओके, एंड यहाँ पर कभी क्रिश्चियन जीते, कभी मुस्लिम जीते। तो हम देखते हैं कि पहला जो क्रूसेड है वो क्रिश्चियंस ने जीता। सेकेंड क्रूसेड्स में जो उनकी जर्मन एंड फ्रेंच आर्मी थी वो हार गई एंड दे वेंट बैक। और यहाँ हम देखते हैं कि 1187 में दे अगेन ट्राई टू ऑक्युपाई डेमेस्कस, ओके, बट दे फेल। नाउ हियर सलाहुद्दीन ही अगेन ही, अब यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया जेरूसलम को वापस 1187। Okay. He regained Jerusalem nearly a century after the first crusade. Records of the time indicate that Shah Aluddin, अब जो ट्रीटमेंट था फर्स्ट क्रूसेड्स में क्रिश्चियंस ने जब ऑक्युपाई कर लिया था ऐसे जेरूसलम को, तो वहाँ पर उन्होंने ज्यूज एंड मुस्लिम्स को मार दिया था। लेकिन यहाँ पर जब उसे वापस जब जीता, मुस्लिम्स ने जीता, तो उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया मुस्लिम क्रिश्चियंस एंड ज्यूज के साथ। ओके, तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ओके, एंड ही गेव कस्टडी ऑफ द चर्च और द होली स्क्रिप्चर टू द क्रिश्चियंस, नंबर ऑफ चर्चेज वर टर्न्ड इनटू मॉस्क। तो उनका एक मॉस्क छोड़ दिया गया, बाकी मॉस्क को कन्वर्ट कर दिया गया, बाकी चर्चेज को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू मॉस्क एंड इट बिकेम जेरूसलम वंस अगेन बिकेम अ मुस्लिम सिटी। तो देख रहे हैं कि दे आर फाइटिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ अ होली सिटी जेरूसलम एंड उसको कंट्रोल करने की लड़ाई है। और एक कंटिन्यूस जो लड़ाई है बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एंड उन्हें हम क्रूसेड्स कहते हैं। ओके, तो ये कई लड़ाई है, कोई एक सिंगल लड़ाई नहीं है। एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई दे आर फाइटिंग, व्हाट इज द पर्पस। एंड हमेशा एक ही पार्टी जीतती रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, दैट इज ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू।